आज की मैं अपनी कोई भी बात आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से कुछ लोग जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस वालों ने उन्हें लात मारी। अब यहां पर मैं तीन तरह की बातें आप लोगों के सामने रख सकता हूं। अगर मैं एक कट्टर हिंदूवादी सोच के हिसाब से बात करूंगा तो मैं इसे बिल्कुल सही ठहराऊंगा और मैं बहुत सारे तर्क भी यहां पर दे सकता हूं इस बात को सही ठहराने के लिए। अगर मैं कट्टर मुस्लिम पंथी के बिहाफ से बात करूं तो मैं इस बात को पूरी तरह से गलत भी ठहरा सकता हूं और उसके भी मेरे पास काफी सारे तर्क मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक सेकुलर विचारधारा के हिसाब से बात करूं और बिल्कुल निष्पक्ष विचारधारा से अगर इस घटना पर विचार किया जाए तो आपको दोनों ही तरफ से बहुत सारी खामियां यहां पर दिखाई देंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी वीडियो में जो भी बात कहूंगा, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं, दोनों को मेरी बातें गलत लग सकती हैं क्योंकि मैं यहां पर दोनों के ही पक्ष की बात नहीं करने वाला हूं। मैं बिल्कुल अपनी निष्पक्ष बात आप लोगों के सामने रखूंगा और अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। सबसे पहले तो यहां पर जो पुलिसकर्मी है, मैं उनकी यहां पर सबसे बड़ी गलती देखता हूं कि अगर ठीक है कुछ लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें लात नहीं मारनी चाहिए थी। वो उन्हें उठा सकते थे, बिल्कुल उनका हक बनता था, अधिकार बनता था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, कानून न्याय व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो वो एक ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे थे जहां पर चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा था जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों को स्वाभाविक सी बात है तकलीफ होगी क्योंकि जाम लगेगा। और ऐसा पहले भी हमारे हिंदुस्तान में देखा जा चुका है, लेकिन उस समय सरकार थी कांग्रेस की, जहां पर कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई धर्म के नाम पर अपनी ताकत की नुमाइश करते थे और ये दिखाना चाहते थे कि देखो हमारा धर्म कितना महान है या हम कितने कट्टर मुस्लिमवादी हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो इस सोच में तो जरूर परिवर्तन आया है और ये भी जो आप सड़क पर नमाज पढ़ने का जो तरीका देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं इसी सोच पर आधारित है। मैं बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा कि जहां पर जो पुलिस वालों ने किया वो कहीं से कहीं तक भी ठीक था, ना ही कानूनी रूप से ना ही सामाजिक रूप से। लेकिन जो हमारे मुस्लिम भाई सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे वो भी पूरी तरह से गलत था, वो भी पूरी तरह से असंवैधानिक था। अगर सरकार ने या कानून व्यवस्था ने आपको वो जगह अलॉट की है कि वहां पर आप अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं तो जरूर आपका हक बनता है, अधिकार बनता है। लेकिन ना तो वहां पर कोई मस्जिद है, ना ही वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि आप वहां पर अपना पूजा पाठ या इस्लाम धर्म को अपना नमाज पढ़ सकें आप वहां पर। और ये सिर्फ आप लोगों पर ही बात एप्लीकेबल नहीं होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पर लागू होगी। अगर वहां पर कोई भी हिंदू भाई भी अपना कीर्तन कर रहे होते या राम भजन कर रहे होते तो वो भी उतना ही गलत माना जाता, क्योंकि धर्म कोई नुमाइश करने की चीज नहीं है, धर्म कोई दिखावा करने की चीज नहीं है, धर्म एक मानने की चीज है। देखिए चाहे आप कुरान पढ़कर देख लें, चाहे गीता पढ़कर देख लें, चाहे कोई भी धार्मिक पुस्तक उठाकर देख लें, सब में एक बात सबसे पहले लिखी है कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। और अगर हमारा धर्म किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो किसी भी प्रकार से धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। जो भी मेरे मुस्लिम भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही सोचिए कि सड़क पर जाम लगाकर इस तरह से नमाज करके आप क्या पालेंगे, आप किसे खुश करने में लगे हुए हैं। और उसी के साथ साथ यहां पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो भी हमारी देश की सरकार है, जो समय केंद्र सरकार है, जो आज की डेट में बहुत एक हिंदुत्व का बढ़ चढ़कर प्रचार करती है, उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर किसी कास्ट से हम बिलोंग नहीं करते तो क्या उसका हमें अपमान करना ठीक है, क्या उसका हमारे रहते हुए अपमान होना चाहिए। अगर हम एक सच्चे हिंदू हैं तो हमारा हिंदू धर्म हमें यह सिखाता है कि हर धर्म का उतना ही सम्मान करें जितना हम अपने धर्म का करते हैं। मैं मानता हूं कि जो भी मुस्लिम भाइयों ने वहां पर किया, सड़क पर जाम लगाया और अपने धर्म की नुमाइश की, वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन उतना ही गलत यह भी है कि जो उस पुलिसकर्मी ने यहां पर लात मारी। कि कोई भी इंसान अगर अपनी पूजा पद्धति कर रहा है, ठीक है मैं मानता हूं वो गलत कर रहा है, लेकिन आपका यह अधिकार नहीं बनता कि आप उसे लात मारें या लात मारकर उठाएं। अगर आपको उठाना भी था तो आप हाथ पकड़कर उठा सकते थे, वो बिल्कुल आपके अधिकार में आता है। लेकिन आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते, कहीं भी हमारे कानूनी व्यवस्था में, कहीं भी हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। तो मेरी हाथ जोड़कर अपील है, इस तरह की वीडियो को ज्यादा सर्कुलेट ना करें आप लोग, क्योंकि इससे क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम जो आपस में प्यार से भी रहते हैं उनमें भी आपस में फूट पड़ेगी। और बहुत सारे लोग इस वीडियो का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, सब अपने अपने तबकों को भड़काने में लगे हुए हैं। और इससे आप देखिएगा आने वाले समय में हम लोगों में जितनी दूरियां अब हैं और ज्यादा दूरियां बनती चली जाएंगी। मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग इस बात को समझें कि यदि हमें अपना धर्म करना है तो उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप भले ही अपने धर्म को बहुत मानते हैं, लेकिन आपको साथ साथ यह भी समझना होगा कि आप जिस देश में रहते हैं वहां के कानून का पालन करना भी आपका उतना ही बड़ा धर्म है। और आप चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, वहां तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर तक वो उतार कर रख देते हैं और वहां पर आप चूं भी नहीं कर सकते।
बहुत सारी मुस्लिम कंट्री हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो शायद आप इंडिया में फॉलो नहीं करते, लेकिन मुस्लिम कंट्री में भी आपको ऐसे बहुत सारे रूल्स देखने को मिलेंगे जो शायद आपका मन ना करे या आपका धर्म उसे गवाही ना दे कि इसे हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्योंकि उस देश में रहते हैं, आप दुबई जाते हैं, तो आप दुबई के संविधान के हिसाब से ही नियमों को फॉलो करते हैं। उसी तरह से जो भी लोग इंडिया में रहते हैं, ये हमारा देश है, यहाँ के सब देशवासी हमारे भाई बहन हैं, तो उस भावना को रखकर अगर आप चलेंगे, बहुत सारे मैं अपने मुस्लिम भाइयों में सोच देखता हूं कि वो देश से ज्यादा धर्म को प्रिय मानते हैं या धर्म को बड़ा मानते हैं। सबसे पहले हमारा देश है, अगर हमारा देश ही नहीं होगा तो क्या हम अपने धर्म की सुरक्षा कर पाएंगे? क्या हम अपने मंदिर मस्जिदों की सुरक्षा कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा देश कितने सालों तक गुलाम रहा और आज जो हमें ये आजादी मिली है, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है। तो हमें सबसे पहले अपने देश से प्यार होना चाहिए। अगर हमें अपने देश से प्यार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के प्रति भी वफादार नहीं हैं। आप इस बात को जान लीजिए। बाकी मित्रों, मैं जानना चाहूंगा इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं। जो भी मेरे हिंदू मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखिए और आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है और कौन गलत है। और ऐसे ही हमारे निष्पक्ष वीडियो देखने के लिए नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद।